डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 से आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं एंड 5, 6 एंड 7 जी। तो जो बाकी क्वेश्चन रह गए थे उनको हम इजी स्टेप्स के जरिए से इनको सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर को आप पूरा देखें, इंशाल्लाह आपको बड़े इजी स्टेप्स के जरिए से ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ जाएंगे। क्लास 10th है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2। देखिए आपने क्या करना है, प्रूव करना है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस 1 z1। इट मीन्स कि आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि यहाँ पे देखिए z1 प्लस z2 है और दूसरी साइड पे क्या है, उनकी जगह को रिप्लेस कर दिया गया है। z2 को फर्स्ट में लिख दिया और z1 को सेकंड पे लिख दिया, ठीक है। वैल्यूज गिवन है, z1 की वैल्यू गिवन है, z2 की वैल्यू गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर को आप जगह चेंज करके ऐड करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने प्रूव करना है। यहाँ से लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, z1 प्लस z2 हम लिखेंगे 2 प्लस 5 आयोटा, ब्रैकेट लगा लेंगे आप, प्लस z2 की वैल्यू लिख लेंगे 1 माइनस 3 आयोटा। ये जी आपके पास आ गया, ठीक है। इक्वल साइन लगा लें आप, इसको भी साथ साथ ही सॉल्व कर लेंगे हम इधर। अदरवाइज आप पहले इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको अगर सॉल्व करें तो 2 प्लस 5 आयोटा, ब्रैकेट्स को ओपन करें तो प्लस साइन हो बाहर, तो अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं करना, ना 1 का साइन चेंज करना ना ही 3 का साइन चेंज करना है। तो 1 प्लस आ जाएगा, 3 जो है वो माइनस के साथ आ जाएगा जैसे मौजूद है। अब देखें दो वैल्यूज रियल होती हैं, ये 2 और 1 जो रियल है ये 3 हो जाएगा और 5 और जो माइनस 3 है, 5 प्लस का है 3 माइनस का है, तो ये 2 रह जाएंगे, आयोटा साथ आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी। राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है, जगहों को चेंज करना है। z2 पहले लिख लेंगे, यानी 1 माइनस 3 आयोटा पहले लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे 2 प्लस 5 आयोटा बाद में लिख लेंगे। इन दोनों को भी इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। प्लस बाहर है, अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ना 2 का साइन चेंज होगा ना 5 का। दोनों रियल्स को आप ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 2 3 बन जाएगा, 5 में से 3 माइनस हो जाएंगे, प्लस के 2 आयोटा, क्योंकि वैल्यू जो है वो प्लस वाली बड़ी है इसलिए ये आंसर आ जाएगा। अब वेरीफाई हो गया है, वेरीफाइड या प्रूव लिख लें आप। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपने प्रूव करना था, ठीक है जी। अब आप देखें हमने करना है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट करना है इसका। सेकंड पार्ट के अंदर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी z1 को z2 से मल्टीप्लाई करना है, z1 मल्टीप्लाई बाय z2, ये सेकंड पार्ट है इसका। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है आपके पास, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे भी रिप्लेस किया गया है, लेकिन अंदर ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जहाँ पे भी अलजेब्रे के अंदर कोई भी आपको ऑपरेशन नजर नहीं आए, प्लस माइनस कुछ भी नजर नहीं आए, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखें z1 की वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई बाय z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा। अभी हम जो है ना लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखें 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने 1 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 3 आयोटा के साथ। ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा। फिर आपने 2 को माइनस 3 के साथ तो माइनस 6 आयोटा आ जाएगा। फिर इसी तरह से आपने 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 को माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। 5 1 को मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा प्लस का और साथ आयोटा आ जाएगा। फिर 5 आयोटा को माइनस 3 के साथ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 को 3 के साथ 15 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा साथ, ठीक है जी। आपके पास ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब आप क्या करने वाले हैं जी, 2 लिख लेंगे, इमेजिनरी नंबर हैं, 6 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो माइनस आयोटा रह जाएगा, 1 लिख लें साथ अगर लिखना चाहते हैं। तो माइनस है 15 आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि वो किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आपने लिख लेना है। जब -1 यहाँ पे लिखेंगे आप तो -15 को ज़रब करेंगे -1 के साथ तो ये +15 बन जाएगा। 2 भी रियल है, 15 भी रियल है, जिसके साथ आयोटा नहीं हो उसको रियल कहते हैं। 15 और 2 ऐड कर लेंगे, 17 -1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आयोटा ही लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है जी। ये हो गया z1 मल्टीप्लाई बाय z2। अब हम करेंगे z2 मल्टीप्लाई बाय z1। z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है जी। और इसके साथ आपके पास वैल्यू आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में
Z1 की वैल्यू लिखेंगे आप 2 + 5 आयोटा, ये आ गई। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 आयोटा के साथ, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गए 2 आ जाएगा, 1 को 5 के साथ 5 आयोटा आ जाएगा, 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे -6 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें 15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल सेम उसी तरह से 2 6 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो -1 आयोटा आ जाएगा, -15 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, फिर आपने वही वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है जी, तो ये आपके पास +15 बन जाएगा। अब देखें जी, सॉरी आयोटा स्क्वायर नहीं है, सिर्फ आयोटा, ये 15 एंड 2 ये प्लस हो गए 17, 1 छोड़ देंगे, सिर्फ आयोटा लिख लेंगे। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे जी, इधर लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव दैट, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, आगे हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से ही पार्ट नंबर 3 है। आपने एसोसिएटिव लॉ की कंफर्मेशन करनी है, Z1 + Z2 और ब्रैकेट के अंदर है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम देख लेते हैं Z1 की जो वैल्यू है उसको हमने ऐड करना है Z2 के अंदर, सबसे पहले Z3 को बाद में आप ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो Z1 की वैल्यू आपके पास है 2 + 5 आयोटा, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, छोटी ब्रैकेट में लिख लिया आपने, फिर प्लस कर लिया, Z2 की वैल्यू लिख लेंगे 1 - 3 आयोटा, ये आ गई 1 - 3 आयोटा। अब आप एक बड़ी ब्रैकेट लगा लें, ठीक है, और साथ लिख लेंगे प्लस। नेक्स्ट आप Z3 की वैल्यू आप लिख लेंगे जी, क्योंकि आपने Z1 और Z2 की वैल्यू को ब्रैकेट में लिख लिया है, उसके बाद आपने Z3 की वैल्यू को लिखना है, वो क्या है 2 + आयोटा, तो 2 + आयोटा आपने इसके साथ लिख लिया। सबसे पहले एडिशन की अगर बात करें, इन दोनों को आप ऐड करेंगे। सबसे पहले 2 + 5 आयोटा, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही 1 - 3 आयोटा, ठीक हो गया, प्लस 2 + आयोटा, इसको बाद में हम ऐड करेंगे। देखें पहले रियल नंबर को रियल में ऐड करेंगे, 3 आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस हो जाएंगे, 2 आयोटा आपके पास बच जाएंगे, प्लस 2 + आयोटा। अब आप इन ब्रैकेट्स को भी ओपन कर लेंगे, 3 + 2 आयोटा प्लस 2 + आयोटा, दो रियल नंबर है 3 एंड 2, ये 5 हो जाएगा, 2 एंड 1, क्योंकि आपको पता है आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये 3 आयोटा बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से आपने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेना है। देखें राइट हैंड साइड को किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप देखें वैल्यू को लिखेंगे, Z1 को आप लिख लेंगे साथ 2 + 5 आयोटा वैल्यू है, फिर प्लस कर लेंगे, इसके अंदर आगे ब्रैकेट लगा लेंगे, ये वाली ब्रैकेट आप बड़ी ब्रैकेट में चेंज कर लीजिए। आगे आपने Z2 + Z3 करना है, Z2 की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले आप 1 - 3 आयोटा, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आ रहा कि ब्रैकेट पहले यहाँ पर थी, शुरू में थी, अब एंड पे ब्रैकेट आ गई है। इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में खासियत तकसीमी, खासियत तलाज़म, थोड़ी खासियत तलाज़म कहते हैं उर्दू में। 1 - 3 आयोटा, उसके बाद Z3 की वैल्यू 2 + आयोटा आ जाएगी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 + आयोटा, ब्रैकेट ऑफ हो जाएगी। ठीक है जी, अब आप देखें 2 + 5 आयोटा सेम लिख दें इसी तरह से, प्लस ब्रैकेट के अंदर आपने सॉल्व करना है 1 - 3 आयोटा, ब्रैकेट ओपन की, प्लस 2 + आयोटा, 2 + 5 आयोटा, प्लस ये रियल नंबर को ऐड किया जिनके साथ आयोटा नहीं है, 3 आ जाएगा, 3 माइनस के हैं, 1 प्लस का है, 3 में से 1 माइनस कर लेंगे, -2 आयोटा आ जाएगा, छोटी ब्रैकेट भी लिख सकते हैं आप। अब दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, प्लस है कोई चेंज नहीं आएगा, कि प्लस की वजह से कोई चेंज नहीं आता, माइनस हो तो चेंज आता है। रियल नंबर को ऐड करेंगे जिनके साथ आयोटा नहीं है, इनको रियल कहेंगे, तो ये 5 आ जाएगा, जिनके साथ आयोटा इनको इमेजिनरी कहते हैं, 5 में से 2 माइनस कर देंगे, 3 आयोटा। आंसर चेक करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, दोनों का सेम आ गया, आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इतना लिख देंगे आप।
नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, वो करते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ पार्ट, इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर ही। ये भी आपके पास जो है एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो तीन वैल्यूज है, आपने z1 को z2 के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये देखिए जी, हम ब्रैकेट लिख लेते हैं, ब्रैकेट में हम ये वैल्यू लिखेंगे, आगे z3 की हम वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। तो z3 की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा, ये हम बाहर लिख रहे हैं, और z1 और z2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 5 अयोटा, और z2 की वैल्यू आपके पास आ गई है जी 1 माइनस 3 अयोटा। ठीक हो गया जी। अब इनको मल्टीप्लाई करने लगे हम। मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका कार है, 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को माइनस 3 अयोटा के साथ। 2 को 1 से किया तो 2 आ जाएगा, 2 को माइनस 3 अयोटा के साथ किया माइनस 6 अयोटा आ जाएगा। 5 अयोटा को 1 से किया मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 5 अयोटा, प्लस 5 अयोटा को माइनस 3 के साथ तो ये 15 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2 प्लस अयोटा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 ऐसे लिख लेंगे, माइनस 6 प्लस 5 ये माइनस अयोटा बन जाएगा आपके पास, माइनस 15 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे आप, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और -1 जब -15 के साथ ज़रब करेगा तो ये आपके पास प्लस 15 बन जाएगा, ठीक है। 2 प्लस अयोटा 7 आ गया। अब देखिए रियल नंबर है, 2 भी 15 भी रियल नंबर है, क्योंकि इनके साथ अयोटा नहीं है, तो ये 17 माइनस अयोटा बन जाएगा आपके पास, 2 प्लस अयोटा 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 आ जाएगा, फिर 17 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 अयोटा आ जाएगा, माइनस अयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अयोटा आ जाएगा, फिर प्लस माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास इतना सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट आपके पास 34 है, इसको सेम ऐसे ही एज इट इज लिख लें। ये दो इमेजिनरी नंबर हैं, 17 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं, तो 15 रह जाएंगे, 17 में से 2 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो आपने जब वैल्यू ये पुट की -1 तो -1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। 32 में ये 1 ऐड कर लेंगे तो 35 प्लस 15 अयोटा बन जाएगा, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरह से सेम इसी तरह से आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। देखें जी, z1 की वैल्यू आप लिख लेंगे, बाहर 2 प्लस 5 अयोटा आ जाएगी z1 की वैल्यू, अंदर आप ब्रैकेट लगा लेंगे, 1 माइनस 3 अयोटा ये z2 की वैल्यू आ जाएगी, 2 प्लस अयोटा ये z3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ही। अब हम क्या करने वाले हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, 1 को प्लस अयोटा के साथ तो अयोटा आ जाएगा, -3 को 2 के साथ -6 अयोटा, फिर -3 अयोटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप अयोटा के साथ तो -3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, 2 प्लस अयोटा 5 अयोटा सेम आ जाएगा, 2 सेम लिख लेंगे। अयोटा 1 प्लस का है, 6 माइनस के अयोटा है, 6 में से 1 माइनस हो जाएंगे तो 5 अयोटा माइनस के रह जाएंगे, -3 है, 7 अयोटा स्क्वायर है तो ये +3 बन जाएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर लेंगे तो ऐसा बन जाएगा, 2 प्लस 5 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट अब आप रियल को रियल में ऐड कर लेंगे, 5 माइनस 5 अयोटा, 2 और 3 को ऐड किया तो 5 बनेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को पहले 5 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा के साथ, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है 10 आ जाएगा, 2 को 5 -5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -10 अयोटा आ जाएगा, प्लस 5 अयोटा को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 25 आ जाएगा आपके पास, 7 अयोटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। फिर 5 अयोटा को -5 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो -25 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो जी वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, इनको ऐड प्लस माइनस करना है बस आपने। 25 में से 10 माइनस कर लेंगे तो 15 रह जाएंगे आपके पास अयोटा, -25 अयोटा स्क्वायर की वजह से ये +25 बन जाएगा। ये बात पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको कि ये माइनस जो है ये अयोटा स्क्वायर की वजह से प्लस बन जाता है। 10 और 25 ये दोनों रियल हैं, रियल क्यों है क्योंकि इनके साथ अयोटा नहीं है, बहुत मरतबा ये बात हो चुकी है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 35 प्लस 15 अयोटा, ये आपके पास लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स का आंसर आ जाएगा। आपने हैंस 2 लिख देना है नीचे, ठीक है, जब भी आप प्रूव करें। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 में से लास्ट
जी अब नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 5 है। Z1 ही है आपके पास, सिर्फ इनवर्स है उसका, एडिटिव इनवर्स है साथ, तो उसको आपने ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है, तो आपके पास आंसर 0 ही आएगा। तो आपने 0 प्रूव करना है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन होने वाला है। चलिए जी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू आपने लिख लेनी है यहाँ पे 2 + 5 अयोटा, 2 + 5 अयोटा ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस का साइन ये वाला आ जाएगा, आगे ब्रैकेट लगा लेंगे आप, ब्रैकेट लगा लें बड़ी, माइनस आगे क्योंकि छोटी ब्रैकेट अंदर आ जाएगी Z1 के साथ, तो Z1 की वैल्यू 2 + 5 अयोटा आ जाएगी आपके पास। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 2 + 5 अयोटा प्लस, अब ये देखें माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर तो ये -2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -5 अयोटा हो जाएगा। ठीक हो गया, अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे 2 + 5 अयोटा प्लस माइनस 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 ही रहेगा, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा, ये माइनस का माइनस ही आ जाएगा 5 अयोटा। ये 2 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस 5 अयोटा -5 अयोटा, तो ये भी कैंसिल आउट होके आंसर इस साइड का 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये आंसर 0 आ गया। इस साइड पे देखते हैं हम क्या आंसर आता है जी। ब्रैकेट लगा लें बड़ी, माइनस ये वाला लगा लें, आगे Z1 की वैल्यू लिख लें 2 + 5 अयोटा। ठीक हो गया, आगे ब्रैकेट लगा लें प्लस Z1 की 2 + 5 अयोटा, सिर्फ एडिटिव इनवर्स है, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, 2 प्लस का माइनस का हो जाएगा, 5 प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा। ये आपने कायदा याद रखना है कि जब भी माइनस बाहर हो तो अंदर सारी आपने ब्रैकेट के अंदर सारी अलामतें आपने चेंज कर देनी है, चाहे वो 2 रकमें हो चाहे वो 2 से ज्यादा हो। ठीक है जी, प्लस आगे 2 5 अयोटा प्लस 5 अयोटा, अब आप ब्रैकेट ओपन कर लेंगे दोनों को, प्लस क्योंकि अब बाहर प्लस है तो अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा, ये -2 है ये +2 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, -5 है ये +5 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर यहाँ पे भी 0 0 इज इक्वल टू 0 हैंस प्रूव दैट। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी वैल्यू को आपने फाइंड करना है, x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 1.2 चल रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्क्वायर जो है इसको ओपन करेंगे आप, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है, और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर लिख लेंगे, +2 आ जाएगा फार्मूला का, और 1 मल्टीप्लाई अयोटा आती है, 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा आपके पास आ जाएगा, 2 - अयोटा, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं। अब देखें 1 + अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो हम लिख लेंगे -1 + 2 अयोटा ओवर 2 - अयोटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर रह गया 2 अयोटा, नीचे आ गया 2 - अयोटा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 + अयोटा के साथ, नीचे भी 2 + अयोटा के साथ। ये क्या सीन होता है, यहाँ पे माइनस है तो आपने यहाँ पे प्लस लगा लेना है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 2 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, ये बन जाएगा आपके पास 4 अयोटा बन जाएगा, 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस है आगे 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नीचे आप फार्मूला लगाएंगे a - b a + b इज इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर किसको हम कह रहे हैं, 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 4 अयोटा, ये +2 अयोटा स्क्वायर है, ये -2 बन जाएगा आपके पास, क्योंकि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, अब 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाता है, माइनस अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की जगह पे, ये आपके पास बन गया 4 अयोटा -2, 4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, ये 4 + 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो मजीद आप क्या करेंगे, 4 अयोटा -2 ओवर 5। ठीक है जी, अब मजीद आप क्या करने वाले हैं जी, इसके अंदर इसको आप कर लेंगे 4 अयोटा -2 लिखा हुआ है ना, तो आपने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है, आपने फ्रैक्शन लैदा करके लिख लेना है, यानी आपने लिख लेना है 4 अयोटा ओवर 5, ठीक है, -2/5। अब ये रियल वैल्यू है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, आप शुरू में लिख लें x + y अयोटा
ये आप लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यही आ गया x प्लस वाई अयोटा, जिसके साथ अयोटा है वो y की वैल्यू है, यानी अयोटा किसके साथ है 4/5 के साथ, तो आप लिख लेंगे y, हेंस y इज इक्वल टू 4/5। और रियल नंबर कौन सा है, जो x है, x क्या है जिसके साथ अयोटा नहीं है, वो -2/5 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/5। ये आपके पास आंसर आ जाएगा x एंड y का। आपने ये फाइंड करने थे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद x और y को फाइंड कर लेना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x को 1 के साथ, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x को माइनस अयोटा के साथ, फिर इसी तरह से अयोटा y को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर अयोटा y को ही मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा के साथ। तो ये मल्टीप्लिकेशन का आपके पास स्पेक्ट्रम आ जाएगा, पैटर्न आ जाएगा। 2x मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x, फिर 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा, तो -2x अयोटा आ जाएगा आपके पास, फिर प्लस अयोटा y बाय 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस y अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 4 + 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे अयोटा जो आ रहा है यहाँ के साथ, आप एक और चीज़ कर लें, यहाँ से अयोटा का जो है वो कॉमन ले लें, प्लस लगा लें, -2x लगा लें, प्लस वाई, यहाँ से अयोटा कॉमन दोनों में से, ठीक है। -2 के साथ सेम इसी तरह से आ गया, माइनस है ये y के साथ अयोटा स्क्वायर है, तो ये y प्लस का बन जाएगा अयोटा स्क्वायर की वजह से, ठीक हो गया। 4 + 2 अयोटा आ जाएगा आपके पास। 2x प्लस वाई, या आप फर्स्ट पे लिख लेंगे, प्लस -2x प्लस वाई, इसके साथ अयोटा इज इक्वल टू 4 + 2 अयोटा। अब आपके पास जो है वो वैल्यूज बन गई हैं, हम इनको लिख लेते हैं। रियल वैल्यू रियल के इक्वल होगी, ये रियल है क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है, ये रियल है क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है, 4 रियल है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4। यहाँ से आपके पास आ जाएगा -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी आ जाएगा। अब आपने ये काम करना है कि यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर लें, y इज इक्वल टू आपके पास 2x इधर आ जाएगा, -2x हो जाएगा, ये y की वैल्यू हो जाएगी, पुट इन, इसको आप फर्स्ट कह लें इक्वेशन, इसको कह लें सेकंड इक्वेशन, पुट y इज इक्वल टू 4 - 2x इन 2 के अंदर आप पुट कर लेंगे, -2x प्लस y की जगह पे ये लिख लेंगे 4 - 2x इज इक्वल टू 2, ठीक है। -2x प्लस 4 - 2x इज इक्वल टू 2, -2x -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। अब आप क्या करेंगे जी, 4 को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -4x 2, ये 4 इधर आएगा -4, 4 में से 2 माइनस हो जाएंगे -2, -4 इधर आके डिवाइड कर लेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 आपके पास ये आ जाएगा आंसर, आपके पास ये आंसर आ जाएगा जी। अब इसी तरह से सेम x की वैल्यू इधर पुट कर लें आप, पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन 3, इसको आपने 3 का नाम दे दिया, y इज इक्वल टू 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू लिख लेंगे आप, ब्रैकेट में लिख लें 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, y 4 - 1 रह गया, 4 - 1 3 आ जाएगा y का आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज है 1.2, इसमें भी आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। वैल्यूज कौन कौन सी हैं, a और b की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, देखें a को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर a को 3 अयोटा के साथ, सेम इसी तरह से b अयोटा को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें जी, a को 1 से, तो ये आपके पास आ जाएगा a, आंसर आ जाएगा। फिर a को आप 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3a 7 अयोटा आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर आप b को मल्टीप्लाई कर लेंगे, b अयोटा आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद, फिर प्लस b अयोटा को 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा 3b अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -8 + 11 अयोटा, ये आ जाएगा आपके पास। अब हम मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें आपके पास ये जो दो वैल्यूज हैं, इनमें अयोटा कॉमन आ रहा है, मैं अयोटा कॉमन ले लेता हूँ और अंदर रह जाएगा 3a रह जाएगा यहाँ से,
यहाँ से सिर्फ बी रह जाएगा, ठीक है। प्लस ये ए रियल है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये प्लस 3b आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वजह से ये जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर ने अपनी जान दे दी है और प्लस को माइनस बना के छोड़ा है। -8 + 11 आयोटा, ये आपके पास वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई है। अब आप क्या करेंगे जी, जो रियल पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं है इनको स्टार्ट में लिख लेंगे a - 3b, ये जी स्टार्ट में लिख लिया, इसको ब्रैकेट में बना दें। प्लस ये वाला पार्ट लिख लें आप 3a + b, इसके साथ आयोटा मौजूद है, इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा आ जाएगा आपके पास। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग, क्या कंपेयरिंग करनी है आपने, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, देखें रियल इज इक्वल टू रियल हो जाएगा, एंड यहाँ पे आप लगा लें जी इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रख लेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा इज इक्वल टू इमेजिनरी। ये रियल है, इधर -8 रियल है, a इज इक्वल टू -3b इज इक्वल टू -3a + b इज इक्वल टू 11। यहाँ पे आप लिख लेंगे 3a + b इज इक्वल टू 11। चलिए अब हम क्या करेंगे कि a की हम वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। इक्वेशन जो है हम इसको दे देते हैं 1 और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में से हम a की वैल्यू जो है वो किस तरह से फाइंड करके 2 में हम पुट करेंगे। -3 जो है दूसरी साइड पे जाएगा, +3b ये हो जाएगा, इसको हम कह देते हैं ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम वैल्यू जो है a इज़ इक्वल टू -8 + 3b, ये वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम इसको पुट कर रहे हैं, देखें जी किस तरह से वैल्यू बन जाएगी। 3a + b की जगह, a की जगह पे -8 + 3b + b इज़ इक्वल टू 11। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -24 आ जाएगा, +9b आ जाएगा, 9b + b इज़ इक्वल टू 11। 9 and 1 ये 10 हो जाएंगे, 10b इज़ इक्वल टू 11 -24 इधर आएगा, +24 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 35 बन जाएगा। दोनों को ऐड करके 11 + 24, तो ये टोटल आपके पास बन गया 35। 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, b इधर आ जाएगा, 10 इधर आके डिवाइड करेंगे। अब इनको कैंसिल आउट कर लेंगे 5 के साथ, 5 7 ज़ार 35, 5 2 ज़ार 10। b इज़ इक्वल टू फाइनल रिज़ल्ट कम आउट 7/2। जी b इज़ इक्वल टू आ गया 7/2। ये अब हमने वैल्यू जो है ना b की, ये वैल्यू आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। b इज़ इक्वल टू 7/2। -8 + 3b की जगह पे लिखेंगे 7/2 मल्टीप्लिकेशन में 7/2। अब 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 के साथ, तो ये आपके पास 21 बन जाएगा। 21/2 एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका 2 एलसीएम आएगा, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 के साथ, -16 आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ, 21 आ जाएगा। 21 प्लस के हैं, माइनस के 16 है, 5 आ जाएगा। 2 बटे के अंदर आ गया, तो ये ए का आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको तमाम क्वेश्चन जो हैं वो इजीली समझ आ गए होंगे। स्टेप बाय स्टेप तमाम क्वेश्चन किए गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।